हम लोगों ने तो जातीय जनगणना कराने का मकसद यही बताया भी है लोगों को कि एक बार अच्छे ढंग से सभी जाति के लोगों की संख्या कितनी है वास्तविकता। और सुशील मोदी जी ने भी कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर करा रही है। तो मोदी जी की बात भी हम लोगों की बात से अलग कहाँ है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने नहीं कराए जाने के औचित्य या इसके उपयोगिता पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार सियासत गर्म चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बहुत जल्द बुलाने की बात भी कही है, मगर उसके बाद सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि एनडीए खेमे में बीजेपी की अलग राय इन तमाम बिंदुओं पर लगातार निकलकर आती रही है। मगर सुशील कुमार मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि बिहार में जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श भी होगा, जिसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू के कद्दावर नेता विजय चौधरी ने कहा है कि बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं सहमति जाहिर की है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर, और एनडीए और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन तमाम लोगों का भी मानना है कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए और हम बिहार की ही बात कर रहे हैं। खैर, सबसे पहले आप विजय चौधरी का वो बयान सुनिए जिसमें वो स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने भी अब हाँ कह दिया है। बिल्कुल, क्यों नहीं फायदा होगा। हम लोग का मकसद क्या है आप बताइए। जातीय जनगणना कराने का हम लोगों ने क्या मकसद रखा है और वो कैसे पूरा नहीं होगा। हम लोगों ने तो जातीय जनगणना कराने का मकसद यही बताया भी है लोगों को कि एक बार अच्छे ढंग से सभी जाति के लोगों की संख्या कितनी है वास्तविकता ये स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग जातियों के दावों पर अगर गौर करें, अगर परसेंट में पूछना शुरू करिए अलग अलग जातियों और उपजातियों को, जो भाई आपकी संख्या क्या है, उस वर्ग के लोगों से वो प्रतिशत वाली बात लीजिए तो आप सबको जोड़िएगा तो 500 हो जाएगा। मतलब 5 गुना आबादी के अनुपात में सब लोग अपनी अपनी दावे पेश करते हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सिर्फ इतने मकसद बताया है तो ये नहीं कैसे होगा। नंबर 1। नंबर 2 कि आपने जो कहा कि सुशील मोदी जी ने कहा कि बिहार में तो हो सकता है, केंद्र में नहीं हो सकता है या जो भी है, तो हम लोग तो बात बिहार की कर रहे हैं ना, तो इसमें विरोधाभास कहाँ है। ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि हम पूरे मैंने भारत में हम भी करा देंगे। तो मोदी जी की बात भी हम लोगों की बात से अलग कहाँ है। और उन्होंने भी जो कहा है और केंद्र ने भी जो कहा है, अभी तक जो बातें प्रकाश में आई हैं या जो आधिकारिक रूप से बताई गई हैं कि उनका कहना है कि अभी जो जनगणना, चूँकि ये तो 2021 से ड्यू है, इसकी प्रक्रिया 2019 के अंत से प्रारंभ हो गई थी। जितने सूचनाओं और आंकड़ों के संकलन के लिए जो फॉर्मेट या फॉर्म छपवाने होते हैं वो 2019 के लास्ट में ही हो गया था। तो केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि अभी हम लोग जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब इसमें नई बात का समावेश करना संभव नहीं है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने नहीं कराए जाने के औचित्य या इसके उपयोगिता पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि अब जिस स्टेज पे हम लोग हैं तो अब ये व्यवहारिक रूप से या व्यवहारिकता से सोचने से ये संभव नहीं लगता है। और सुशील मोदी जी ने भी कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर करा रही है। तो हमको तो पूरे स्थिति में कहीं कोई विरोधाभास दिखता नहीं। हमको ये नहीं समझ में आती है, जैसे उन्होंने कहा कि मकसद पूरा नहीं होगा, आप कह रहे हैं सफल नहीं हुआ। ये क्या सफल होना है और क्या मकसद पूरा होना है।
अलग अलग जातियों की संख्या सबके नज़र में आ जाएगी। लोग कम से कम तब सही आंकड़े तो कोट करेंगे। आप ही लोग जो लिखिएगा या बताइएगा दर्शकों को या पाठकों को, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें न कोई मकसद है और न कोई ऐसी चीज़ है कि सफल नहीं हो। सरकार ईमानदारी से प्रयास करेगी और ये बिहार वासी क्या पूरे देश के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जब कोई काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से उसके सारे तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल करके और उसको ठोक ठाक के दुरुस्त करके करते हैं, और वही होगा जब होगा तब। तो आपने सुना, विजय चौधरी को साफ तौर पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर साफ कहते नजर आ रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी ने भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सुर से सुर मिलाया है। और बिहार में जातीय जनगणना हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं, विपक्षी दल की भी यही राय है, और बिहार में के मुद्दे को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। देश की बात फिलहाल अभी जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी, मगर बिहार के मुद्दे पर जातीय जनगणना हो, इस पर बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं सहमति दे दी है। खैर लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।